दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक है एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग। जब भी हम किसी से बात करते वक्त या किसी कॉन्वर्सेशन पे इन्वॉल्व होते वक्त जब वो लोग कोई ओपिनियंस बोलते हैं तो ऐसा होता है कि समटाइम्स हम उसके साथ एग्री करते हैं, समटाइम्स उसके साथ हम असहमत हैं। तो इस टाइम पे किस तरह के फ्रेजेस यूज करके अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस करना है, ये है आज हमारा टॉपिक। सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है। इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। ग्रेट गाइस। तो व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीइंग एंड डिसएग्रीइंग? जैसे कि देखिए, we may come across various situation where we need to express our agreement and disagreement। हमारा सहमत होना या असहमत होना ये एक्सप्रेस करना चाहिए। तो किस तरह हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि अगर कॉन्वर्सेशन किसी स्ट्रेंजर के साथ या एक अनजान के साथ अगर होते वक्त हमें बहुत रूड तरीके से हमारे डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट बहुत एक्साइटेड तरीके से एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। बहुत पोलाइट तरीके से उस सिचुएशन को, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट के साथ हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। किस टॉपिक पे या किसके साथ या कौन सा कॉन्टेक्स्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से किस तरह के फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं आज देखेंगे। तो एक एग्जांपल है, आई फील हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तो एक बंदा ऐसा बोल रहा है, तो मेरा इसका मान यस आई एग्री, मैं उसके साथ मतलब उस ओपिनियन, उस स्टेटमेंट से मैं एग्री कर रही हूँ। तो आप इस तरह बोल सकते हैं। दूसरा एक एग्जांपल देखिए, मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो बट आई डिसएग्री विथ यू, क्योंकि मेरा कुछ अलग राय है इसमें, इस स्टेटमेंट पे, क्योंकि मनी से और मतलब मनी से कंपेयर करते वक्त और भी बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ओपिनियन होगा। तो आप इस तरह आप बोल सकते हैं आई डिसएग्री विथ यू, नहीं मैं आपसे असहमत हूँ। सिंपल। तो चलो कई स्टेटमेंट्स देखते हैं, कई फ्रेजेस देखते हैं किस तरह आप अपनी डिसएग्रीमेंट या एग्रीमेंट यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। व्हेन यू एग्री यू यूज एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, या आई आल्सो थिंक सो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। I completely agree with you, मैं कंप्लीट पूरी तरह मतलब आपसे सहमत हूँ। That's so true, बिल्कुल सही है। देखिए इसके साथ अपने जब मतलब एक्सप्रेस करते वक्त आप अपना इमोशन भी उसके साथ डालते वक्त दिल गेट अ क्लियर पिक्चर, मतलब जो आप चाहते हैं वो कन्वे हो रहा है वहां पे। You have a point there, आपके पास एक पॉइंट है, मतलब हाँ सही है यार। तो इस तरह भी आप अपनी एग्रीमेंट एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्रेट। तो कई एग्जांपल्स देखिए। रोमा कह रही है कि वी नीड टू स्टडी मोर टू स्कोर वेल इन आवर एग्जाम। अच्छी स्कोर मिलने के लिए हमें और अच्छी से पढ़ना चाहिए। ऑफ कोर्स वी नीड टू पुट इन मोर एफर्ट टू स्कोर वेल, हमें और एफर्ट डालना है यार। बिल्कुल सही है, मतलब ऑफ कोर्स या नहीं ना, वी शुड काउंट आवर ब्लेसिंग्स इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट आवर प्रॉब्लम्स। हमारी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को कंप्लेन करने से ज्यादा हमारी ब्लेसिंग्स, जो सब कुछ हम मतलब लकी है जिंदगी में, उसके बारे में हम बोलना चाहिए। आई ऑल्सो थिंक सो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। देखिए सिंपल, देखिए इस तरह के मतलब फ्रेजेस जब आप यूज करते वक्त आप अपनी इमोशंस और आप अपनी ओपिनियंस एकदम सिंपल तरीके और सही तरीके से आप कन्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स लर्निंग स्टाइल्स में कई ज्यादा फीचर्स है, जैसे कि लाइव क्लासेस, स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, बात करने की अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि इंग्लिश हमें टेक्निकल चीज हमें जानते होंगे, थियरी, लेकिन प्रैक्टिकल यानी कि जब बात करते वक्त एक लैंग्वेज के बैरियर्स कई ज्यादा है। किस तरह हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरह के फ्रेजेस यूज करना चाहिए। तो इसके लिए स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, वो भी लर्न एंड प्रैक्टिस ग्रुप, एक ग्रुप में दूसरों के साथ आप बात कर सकते हो। वो एक बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लैंग्वेज के हिसाब से। इसके साथ अपनी कमी, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक डाउन करने के लिए मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर है, जहां पे आप देख सकते हैं कहां पे आप लैग हो रहा है, कहां पे आप अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। और हर एक कैंडिडेट के पास एक पर्सनल कोच होंगे जो आपको कस्टमाइज्ड फीडबैक देंगे। सबके साथ अपनी कॉन्सेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली माइक्रो लेसंस दी जाएगी। इट्स अ ग्रेट डील गाइस। तो अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को और बढ़ाने के लिए ट्राई दिस। ग्रेट। जेनी कह रही है कि वर्चुअल बुक्स कैन नेवर रिप्लेस द फीलिंग ऑफ होल्डिंग अ प्रिंटेड बुक इन योर हैंड। वर्चुअल बुक्स का मतलब क्या, जो असली बुक नहीं है। आजकल मतलब टेक्नोलॉजी इतना सब कुछ हम पे इम्पैक्ट कर रहा है कि बुक्स भी हम ऑनलाइन तरीके से हम रीड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो वर्चुअल बुक्स कैन नेवर रिप्लेस, वो कभी भी मतलब ओरिजिनल बुक्स की तरह नहीं हो सकता है। तो उसके साथ दिव्या बोल रही है दैट्स सो ट्रू, बिल्कुल सही है यार। सी, हेल्पिंग अदर्स ऑलवेज मेक्स मी फील गुड। जॉन कह रहा है You have a point there. Helping others makes me feel good too. मुझे भी ऐसा ही मतलब महसूस हो रहा है, जब मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ या मदद करते वक्त मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। Simply see, you have a point there. Yes, you're right. आप बिल्कुल सही हो, आपके पास एक पॉइंट है, मुझे भी क्योंकि यही सेम फीलिंग हो रहा है। तो इस तरह आप अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह फ्रेजेस यूज करके।
जब आप डिसएग्री करते वक्त किस तरह की स्टेटमेंट्स या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आई टेक अ डिफरेंट व्यू, आई थिंक अदरवाइज, मैं किसी और तरीके से इसे देखना चाहती हूँ, या आई बेग टू डिफर, मेरा बिल्कुल अलग राय है इसमें। दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हर टाइम ट्रू नहीं हो सकते, सही नहीं हो सकते, सच नहीं हो सकते। सी, इस तरह के फ्रेजेस यूज करके आप एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आप एक कॉन्वर्सेशन पे इन्वॉल्व होते वक्त दूसरों को ऑफेंसिव तरीके, ऑफेंड हो मतलब उन्हें ऑफेंसिव नहीं फील करना चाहिए। जब भी आप बोलते वक्त, किसी चीज आप एक्सप्रेस करते वक्त, जब आप उससे डिसएग्री करते वक्त, उन्हें ऑफेंसिव नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह आप अपनी ओपिनियंस को एक्सप्रेस करना चाहिए। ग्रेट, तो कई एग्जांपल्स देखिए। वनीला आइसक्रीम, जॉन बोल रहा है कि वनीला आइसक्रीम इज द बेस्ट। तब निया बोल रही है आई डोंट थिंक सो, आई लाइक बटरस्कॉच। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, मुझे तो बटरस्कॉच अच्छा लगता है। रोमा, आफ्टर अ सर्टेन एज देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग न्यू थिंग्स। एक उम्र के बाद मतलब नई थिंग्स लर्न करने में, मतलब नई चीजें लर्न करने में कोई मतलब ही नहीं है। वाओ, आई टेक अ डिफरेंट व्यू, मुझे इसमें मतलब एक अलग राय है। इनफैक्ट आई फील एज शुडंट बी अ क्राइटेरिया टू लर्न एनीथिंग न्यू इन लाइफ। मतलब किसी नई चीज पढ़ने के लिए एज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की ओपिनियन है रोहित की। ग्रेट, एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे टू मेंटेन योर वेट। That's not always true. हर टाइम वो सच नहीं है, बस एक्सरसाइज करते रहो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। You also need to eat a healthy diet. अच्छी तरह से मतलब एक हेल्थी डाइट भी हमें फॉलो करना चाहिए, तब भी आपका बॉडी अपना एक हेल्थी लाइफस्टाइल आप लीड कर सकते हैं। तो देखिए, दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। उन्हें ऑफेंसिव तरीके से हम कुछ बोल नहीं रहे, बस अपना ओपिनियन आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। सेलिब्रिटीज लीड एन ईजी लाइफ। आई बेग टू डिफर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। दे हैव देयर ओन शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब उनका मतलब अपना कोई और प्रॉब्लम्स हो सकता है, हमें नहीं पता है, हम उनका बस पॉजिटिव साइड्स देख रहे हैं। तो इस तरह हम अपने एक कट एंड शॉर्ट ओपिनियन नहीं बोलना चाहिए उनके बारे में। सिंपल। तो ये है कई एग्जांपल्स, इसमें से आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अपनी ओपिनियंस या अपनी क्या बोलते हैं उस व्यूज को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। जब बोलते वक्त दूसरों को ऑफेंडेड नहीं होना चाहिए। ग्रेट, व्हेन यू पार्शियली एग्री, मतलब आप हाफ उसे क्या बोलते हैं एग्री करते हैं, हाफ उसे डिसएग्री करते हैं, तो किस तरह के फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं? आई सी योर पॉइंट, मुझे मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन इस तरह भी हो सकता है। जब आपका मतलब एक अलग ओपिनियन भी हो उसमें। आई काइंड ऑफ एग्री विथ यू, मतलब मैं हाँ थोड़ा कुछ आपसे सहमत हूँ उससे, बट लेकिन इसका एक और भी एक डिसएडवांटेज है। तो इस तरह आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यू मेक अ गुड पॉइंट। तो इस तरह बोलते वक्त उन्हें आप क्या बोलते हैं ऐसा एश्योरेंस देते हैं कि आप उससे सहमत हैं उनके पॉइंट से, लेकिन ऐसा एक पॉइंट भी है यहाँ जो हमें देखना चाहिए। ग्रेट, आई एग्री विथ यू टू एन एक्सटेंट, हाउएवर। तो इस तरह के फ्रेजेस यूज करके आप अपने एक्सप्लेन, मतलब आपकी रिव्यूज या क्या बोलते हैं ओपिनियंस, व्यू, सब कुछ आप बोल सकते हैं। तो ये है व्हेन यू पार्शियली एग्री। ऐसा भी सिचुएशंस हो सकता है कॉन्वर्सेशन पे, राइट? ग्रेट, तो ये सब है किस क्या बोलते हैं कई तरह के फ्रेजेस या क्या बोलते हैं सेंटेंसेस आप एक कॉन्वर्सेशन पे एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग करते वक्त आप यूज कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब भी कॉन्वर्सेशन करते वक्त मैक्सिमम दूसरों को रूड तरीके से, उन्हें ऑफेंसिव तरीके से हमें नहीं उस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा मैक्सिमम एजेंडा होना चाहिए कि एक स्मूथ तरीके से उस कॉन्वर्सेशन को एंड करें। आप अपने बारे में मतलब अपनी ओपिनियंस आप क्लियर तरीके से बोलिए, उन्हें अपना भी बोलना क्या बोलते हैं एक मौका दीजिए। सिंपल गाइस। तो इस छोटी सी वीडियो को अगर आप यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला, कैप्शन की जो फ्री ट्रायल पाने के लिए visit caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। अगले वीडियो पे देखेंगे। टिल देन, बाय गाइस।